ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए अपना जो है अभी उभयाभासी मिथ्या दृष्टियों के संबंध में अपन ने चर्चा की थी सामान्य रूप से पहले। कितने प्रकार से ये इसमें आभास हो सकते हैं, तो 4 प्रकार के अपन ने व्यवहार लिए थे, 4 प्रकार के निश्चय लिए थे। फिर उनको वस्तु स्वरूप पर घटित करके उस आभासियों की मान्यता कैसी कैसी होती है वो अपन ने सामान्य से एक प्रवचन में चर्चा की है। अब इसको अपन जो प्रकरण इसमें दिया हुआ है टूर्नामेंट में, इसको ही पढ़ के अपन जो है थोड़ा विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू से इसको उभयाभास का प्रकरण अपन ले रहे हैं। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। तो पहले तो अपन ने जो नए हैं सम्यक ज्ञान के अंश कहलाते हैं, वो नए श्रुतक ज्ञान में, सम्यक श्रुतक ज्ञान में बनते हैं नए, और फिर शब्दों के माध्यम से वस्तु स्वरूप के जिन धर्मों को जिस जिस विवक्षा से कहा जाता है उसको अपन नयों पर घटित करके फिर स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पर अपने लिए पहले निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का एकांश निरूपण विस्तार में इन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर जो है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या कहलाता है, मैंने दोनों के संबंध में उसको आभास रख करके वो जी रहा है और अपने को मान रहा है कि अपन सच्चे धर्मात्मा है। समझ रहे, क्योंकि दोनों नयों का उसके अंदर श्रद्धान है, आचरण भी यथायुग कर ही रहा है। अब जो है, अब उसका जो है यहाँ इन्होंने जो खुलासा किया है शॉर्ट में है, वैसे 2, 2.5, 3 पेजों में है, ज़्यादा नहीं है विस्तार में उभयाभासी का प्रकरण। कितने है, लगभग जो है लगभग 8 पेज हैं, 8 और एक 9 पेज समझ, 8, 8.5, 9 पेज है। देखिए थोड़ा इस पर अपन विचार कर लेते हैं। तो इस पर इन्होंने देखिए क्या लिया है कि अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। पहले तो एकांत वाले मिथ्या दृष्टियों का माने निश्चयाभासी व्यवहाराभासी, एकांत से अपने को माने सिर्फ निश्चय का स्वरूप यथार्थ न जान करके और निश्चय के अवलंबन से व्यवहार को सर्वथा निषिद्ध कर देता है। एक तो वो है, और एक व्यवहार को ही सर्वथा अंगीकार करके निश्चय का निषिद्ध कर देता है। सही। अब वो कैसे कैसे निषिद्ध करता है, वो सब पूरी प्रक्रिया वो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी के प्रकरण में विस्तार से इसमें चल चुकी है, मैंने उसमें लिखी हुई है। अब यहाँ अपन उन दोनों के आभासियों के बारे में यहाँ विचार करते हैं, एक साथ दोनों का आभास चलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया अपन दोनों को मानो, निश्चय भी अपने लिए मैंने शास्त्रों में 2 ही प्रकार के नए कहे हैं, इसलिए किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। अब उनका सही स्वरूप समझ में आया नहीं, तब वो भ्रम से जो है अपने को दोनों नयों का मानने वाला मानता है। तो कैसा मानता है, अब उसका थोड़ा संक्षेप में स्पष्टीकरण है। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार करके जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं और
जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। विरोध किस प्रकार के अंगीकार करने से? केवल व्यवहार का और केवल निश्चय का जो आभास है, उस प्रकार से एकांत से वैसा आभास रख करके और दोनों का सुमेल नहीं बनाता है। देखो, निश्चय व्यवहार का दोनों का सुमेल जो है बनाना कैसे होता है, पहले अपन वो समझ लें कि एक वस्तु में भेद करके कथन करना एक तो वो व्यवहार है, ठीक है ना, और दूसरा व्यवहार कहलाता है निमित्त आदि की अपेक्षा सहचरभूत बाहर की प्रवृत्ति, अपने लिए जो है बाहर की प्रवृत्ति, कृत आदि की प्रवृत्ति, बाहर से शरीर आदि की क्रियाएं, बाहर का त्याग ग्रहण आदि, और साथ में आत्मा की प्रवृत्ति, अरे उसके संगे संगे आत्मा की प्रवृत्ति चल ही रही है। तो इसको ये कह सकते हैं कि संयोगों के प्रति जो जीव का व्यवहार होता है, हाँ, एक संयोग की तरफ से व्यवहार निश्चय, हाँ, और एक वस्तु में भेद करके हाँ, भेद कथन वाला करके व्यवहार। निश्चय व्यवहार, हाँ, बिल्कुल दो प्रकार का निश्चय व्यवहार है। अब इन दोनों प्रकार के निश्चय व्यवहार का जब तक स्वरूप नहीं समझे तब तक वो भ्रमित ही रहता है। हाँ, मतलब वो दोनों को एक ही मान लेते हाँ, दोनों को एक नहीं मानता वो, माने अलग अलग प्रकार के विपरीतता है, वो तो सबकी एक सी तो होती नहीं है। हाँ, तो अब वो कैसी वो तो बहुत विस्तार में है उसका। जी, पर अपन इसमें ये समझ लें पहले तो कि जो भी एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले कर्म शरीर आदि है, और एक जो अपन को व्यवहार में जिनका संबंध है, जिन संयोगों का संबंध है अपन को, जो भी देश से लेकर के और जितने भी अपने संबंध थे वे सब व्यवहार, तो उनसे जितना अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है वो, तो वो अपने लिए उपचरित असद्भुत व्यवहार और एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। तो अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है और उसमें से फिर वस्तु स्वतंत्रता की स्थिति अलग है। बिल्कुल। निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो शरीर के निमित्त से, कर्मादि के निमित्त से, बाहर के संयोगों के निमित्त से जो परिणाम होते हैं वे तो आत्मा के, उसका कर्ता आत्मा ही है, उसका कर्ता वो कोई भी बाहर के न कर्म है, न शरीर है, न बाहर के निमित्त है, संयोग है, तो उनका कर्ता तो ये जीव स्वयं ही है। अब अज्ञान दशा में इसको ये भेद विज्ञान रहता नहीं कि ये परिणाम हमारे हो रहे हैं तो इसमें निमित्त क्या है? और हमारे ये परिणाम का कर्ता कौन है, ये किस तरीके से हो रहे हैं। अब जिसके जीवन में साधना चलती है तो उसको तो ये सब चीज़ों का भेद पता रहता है, और उसके जीवन में गुणस्थान प्रमाण साधना जो चलती है उसके साथ में स्वाश्रय से वितरागता चलती है। जितनी जितनी अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता उसको अपने रूप में होती है, तो उसका उतना श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिणति में वितरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति चलती है, और संयोग रूप में शरीर कर्म का उदय आदि और बंध आदि सब हो रहा है। तो अब अपने लिए जो है साधक के जीवन में गुणस्थान प्रमाण जो जो भाव खत्म हो गए विपरीतता के, मिथ्या चला गया, अनंतानुबंधी चली गया, प्रत्यक्ष है जो तो तत्संबंधी उसकी बाहर की निर्वृत्ति आदि भी साथ में होती रहती है। सही। तो अब वो निमित्त उसकी निवृत्ति होती रहती है और साथ में उसके सहचर भूत में वो जो शुभ व्यवहार आदि है और साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर आदि की क्रियाएं हैं। तो अब वे जो है वो क्रियाएं और वो अंदर का अपना भाव, ज्ञानी जीव तो बाहर की क्रियाएं तो परद्रव्य की मानता ही है वो। अब उसमें जो अपने भाव होते हैं जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अशुद्ध भावों का साथ और परद्रव्यों के आश्रय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें बराबर उसको विवेक बढ़ता है कि मिथ्या दृष्टि के जीवन में इस प्रकार के बाह्य आश्रय नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि के जीवन में माने कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि के बारे में उसका जो है आश्रय उसको देव गुरु धर्म आदि के रूप में नहीं मान सकता है। और अनंतानुबंधी के जो कार्य होते हैं लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध राज विरुद्ध वो कार्य नहीं होते उसके,
सही। तो अब उसके जीवन में तत्संबंधी वो निर्वृत्ति चलेगी। हाँ। और अंदर में उसके कसाय के अभाव रूप जो है सम्यक दर्शन ज्ञान और आंशिक चारित्र की स्वरूपाचरण चारित्र जो है अनंतानबंदी के अभाव में जो है गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिया है। स्वरूप का देखो, स्वरूप का आचरण दो प्रकार से बोला जाता है। एक छठाला में स्वरूपाचरण चारित्र बोला गया है, सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो एक तो पूर्ण रूपेण कसाय के अभाव रूप स्वरूप का आचरण है वो, और एक यहाँ स्वरूप के प्रारंभ की अपेक्षा स्वरूप के आचरण की बात होती है। तो अब वो लोग वो दृष्टांत दे देते हैं, स्वरूपाचरण तो वो होता है श्रेणी के बाद 10वें गुणस्थान के बाद होता है, 11वें 12वें गुणस्थान में। पर ये स्वरूप का आचरण प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथे गुणस्थान। तो अब ये स्वरूपाचरण चारित्र मानते नहीं जैसे लोग, उसको सम्यक्ता चरण भी आचार्यों ने उसको देखो नाम शब्द भेद कर देने से कछु अंतर नहीं पड़ता है, उसको अष्टपावड़ वगैरह में सम्यक्ताचरण बोला है। तो सम्यक्ताचरण का भी वही अर्थ होता है। सम्यक्ताचरण का मतलब होता है समीचीन आचरण, और स्वरूप का आचरण होता है समीचीन आचरण। भाई अभी तक स्वरूप का आचरण नहीं हो रहा मतलब असमीचीन आचरण हो रहा है, और स्वरूप का आचरण होने लगा मतलब समीचीन आचरण मतलब वही स्वरूप आचरण। तो उसको सम्यक्ताचरण कहो, क्योंकि सम्यक्त होने के बाद सर्वगुणों में समीचीनता प्रारंभ हो जाती। अब वो पूर्णता की बात और कितनी कितनी हो रही वो अलग गुण स्थान प्रमाण। तो अब ये विवेक सम्यक दृष्टि को देखो सामान्य रूप से विशेष रूप से, अगर कोई जैसे त्रियंच आदि है उनको विशेष ज्ञान नहीं होता है, पर उनको सामान्य रूप से बराबर भाव भाषण रहता है और वो अपनी साधना करते हैं। पर जो विशेष कर्णानुयोग आदि का ज्ञान जिनको होता है वे बराबर उसका विस्तार से उसका स्वरूप समझते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। सामान्य ज्ञान वाले जैसे तो समाज भिन्न वाले मुनिराज हैं तो वे कुछ नहीं बता सकते तुम्हें, वे तो नमो 7 तत्वों के नाम भी नहीं बता सकते, पर भाव भाषण उनको बराबर स्वापर हे उपाधि तत्व के रूप में है। तो अब वो मोक्ष मार्ग माने एक तो सामान्य रूप से जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को सब शास्त्रीय दृष्टि से तुम्हें जानकारी दे सके। शास्त्रीय दृष्टि से उसके भाव में तो परिणमन होता रहेगा, जो कर्णानुयोग आदि के ग्रंथों में जो बताया है कि सम्यक दृष्टि के ऐसे ज़्यादा परिणमन होता वो तो चलेगा, परंतु वो शब्दों में तुम्हें नहीं जानकारी दे सका। तो अब ये जो है, अब ये शरीर की क्रिया है, इसके लिए अपने परिणाम निमित्त हैं। माने जैसे संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध टोडरमल जी कह रहे बहुत बन रहा है। अब इसमें जी अज्ञानी जी वो कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है, गड़बड़। त्रियंच दशा में जो देशव्रत तक के परिणाम चलते हैं, ठीक है चलती है क्या मतलब उसमें देखो, उसमें भी सामान्य से देशव्रत के परिणाम चलते हैं। मनुष्य जैसे प्रतिमाओं वाले परिणाम वहाँ नहीं चलेंगे कि 11 प्रतिमा वाले परिणाम चाहिए, क्योंकि उस वहाँ चूंकि ये तो व्यवस्था है नहीं कि लग छुल्लक बन जाए कि प्रतिमाओं के हिसाब से प्रवृत्ति करे, वो मनुष्य पर्याय की व्यवस्था है। त्रियंच पर्याय में तो आपको एक सामान्य रूप से जो टोडरमल जी ने भाव दिया है, ये मैं हूँ, ये सब पर है, ये भाव अच्छे हैं, ये भाव बुरे हैं। जो स्वरूप की तरफ झुकता जाता है, लीन होता जाता है, उसको उसमें आनंद आता है, शांति मिलती है, और जो पर की तरफ उसका झुकाव रहता है उसमें आकुलता होती है। तो वो भावों का उसको भाव भाषण है। उसके लिए जैसे बच्चा है तो बच्चा कोई चीज़ के नाम नहीं जानता, अग्नि को जानता है, उसने छू के देख ली कि ये बहुत दुख का कारण है, अब वो छुएगा नहीं, उसको दूर रहेगा, उससे पूरी ताकत भर उससे दूर रहेगा। तो ऐसे ही राग आगद है सदा। तो अब ज्ञानियों को जो अंदर में स्वरूप की स्थिरता में जो शांति है और जो अस्थिरता में अशांति है उसको भाव भाषण है। तो बाहर में पूरी ताकत के साथ उस बाहर के विकल्पों से हटने का प्रयत्न करता है और अपने स्वरूप में रहने के लिए स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। ऐसा भेद विज्ञान अब वो सामान्य रूप से जानता है, जैसे बाहर की जितनी चीज़ें हैं वे तो सब, वहाँ तो कोई स्वामित्व वगैरह की दृष्टि से कुछ है ही नहीं। त्रियंचों को जितनी व्यवस्था है सिर्फ शरीर के लिए व्यवस्था भोजन की चाहिए, और इसके बाद में जो है उनके लिए और कुछ ज़्यादा है नहीं। एकमात्र शरीर आदि की व्यवस्था के लिए बाह्य व्यवस्था है, और बोधय प्रमाण जो बनना है बनती है, उसकी व्यवस्था बना ली, और बाकी उनको औपचारिकताओं की कोई ना रिश्तेदारी निभाना है, ना कोई पद है, ना कोई और कोई काम है, बाकी तो अपनी बस स्वरूप साधना में लगे रहते हो सहज रूप से। जैसे त्रियंच की बात आपने कही, दो चौकड़ी कसाय के अभाव रूप में ऐसी कोई दिख सकता है कि दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है इसको? अरे भाई, दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है तो बाहर में उसकी
अनर्गल परिवर्तन नहीं होगा। वो तो चौथे गुण स्थान को भी ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके तो नियम पूर्वक इसका, जैसे त्रिशंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहार है। ठीक। अभी अवरत सम्यक दृष्टि के कोई नियम नहीं है, अभ्यास रूप में तो सब प्रवृत्ति करेगा वो, हाँ, और उसका नियम कुछ नहीं है। अच्छा पर इसका तो जैसे वो सियार मर गया परंतु पानी उसने नहीं अंधेरे में पानी नहीं पानी पिया, नहीं पिया। अच्छा तो वो उसकी दृढ़ता आ जाती फिर उस वृत्तों के प्रति, उस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रति नियम पूर्वक, कि वो शरीर छोड़ देगा परंतु वो उससे अपने वो उदाहरण तो ख्याल में आया था, लेकिन सम्यक दृष्टि भी रात्रि को पानी नहीं पीता। हैं? देखो सम्यक इसमें, दृष्टि भी देखो इसमें क्या है, इसमें अपने लिए आ रहा है जी 10-15 मिनट में। गुण स्थानों की दृष्टि से अपन को प्रतिमाएं जो बतलाई हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग अपने लिए छठवीं प्रतिमा ली है। ठीक है। कौन सी? अच्छा छठवीं? अच्छा अच्छा दोस्त जो है- 6वें नंबर की। तो अब अपन को ये देखना है कि वो सूक्ष्म दृष्टि से है, स्थूल दृष्टि से तो मनुष्य पर्याय में एक मिथ्या दृष्टि जैन भी रात्रि भोजन वगैरह नहीं करता, ठीक है। एक अपना कुल परंपरा से हाँ चलती ठीक है। है। और ये जो भावात्मक रूप में गुण स्थानों की प्रक्रिया है नौ कोटि। ये अलग है। तो अब उस दृष्टि से जो है, जैसे मान लीजिए पंचम गुण स्थान में छठ, पहली दूसरी पांचवी प्रतिमा तक ये भी पंचम गुण स्थान बढ़ती जी, ठीक ठीक। और छठवीं के बाद ऊपर के वो भी पंचम गुण स्थान बढ़ती, तो वहाँ और सूक्ष्म रीति से वो विशेष पालन करते जाते हैं आगे आगे। तो उसमें जो है ये अपन को बराबर विवेक रखना है। तो त्रियंच आदि चूंकि वर्तमान में तो अब चूंकि लाइटों की व्यवस्था ये है वो है, पर हाँ। उस समय तो अंधेरे पूरे रहते, तो वो व्यवस्था जो है जैसे उस प्रकार की लोगों को जो है कि जब तक उनके लिए कोई दिखाई नहीं दे, वे जीव नहीं हुई है। हाँ देखो अपन को ये पता भी है वैज्ञानिक दृष्टि से कि रात्रि में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है और वो इतने सूक्ष्म होते दिखाई नहीं देते। तो मनुष्य पर्याय में ही अपन को ये उत्कृष्ट रूप से इस प्रकार का पालन करना है। साधना करने का विधान है। त्रियंच आदि को तो उस प्रकार की प्रवृत्ति है नहीं उनको। तो अब ये जो है उनके अंदर चूंकि क्या है, देखो बाहर का तो बुद्धि पूर्वक जितना वो विवेक पूर्वक परिवर्तन करते हैं वो करते हैं, अंदर से बराबर वो अपने भाव का शुद्ध माने स्वरूप की लीनता वाला परिवर्तन मुख्य है। ठीक ठीक। तो स्वरूप की लीनता बढ़ जाती हाँ, है बस स्वरूप की लीनता बढ़ती जाती। अब उसमें कर्णानुयोग के आधार पर दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है, और कसाय आने पर उस जाति के फिर भाव उनके दृढ़ता पूर्वक होते नहीं, अनर्गल परिवर्तन। ठीक है। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है उसमें, क्योंकि एक एक गुणस्थान के असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। तो अपन सूक्ष्मता से अपन पूरा का पूरा अभी अपन समझ नहीं सकते, वो केवल ज्ञान गम्य विषय ठीक है। है, ठीक। और अपन एक तो उसके जीवन में सहजता चलती सहजता से बस। सहज जीवन पूरा। आत्माराधना की ऊर्ध्वता, बाहर में विवेक, अन्य जीवों को अपने निमित्त से कोई तकलीफ ना हो, ये सब विवेक रख करके प्रवृत्ति करता है, कितना विवेक रखता है वो। ऐसा मनुष्य करके करे तो दूसरी देखो वातावरण आज वर्तमान में पशुओं जैसे ही पालन करने वाला रह गया ज़्यादातर। अच्छा इतना वातावरण गंदा है, आज चारों तरफ आप पानी की बिलछानी बताओ कैसे कर रहे हैं, कभी नहीं पाया। कोई बिलछानी हो रही क्या? नहीं हो रही। पानी एक छानने एक की अकेला एक बात है। औपचारिकता अपने परिणामों की शुद्धि के लिए व्यक्ति कर लेता है हाँ। कि चलो भैया छान करके वहीं बुआ दो, जो जीव अपन को दिखते तो है नहीं, इतने सूक्ष्म जीव होते। तो अब एकमात्र अपन ने जितना हो सकता है अपन वो कर रहे हैं, तो वही तो कर रहे हैं ज़्यादातर। अभी क्या कर रहे हैं अधिकांशता लोग, वही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे लाइट जला के रात में रह रहे हैं, अब जीव तो उसमें मर ही रहे हैं, बिना लाइट के अरे गीले बर्तन में ही पानी छान लिया तो वंशाना कहलाएगा वो। यही तो ये जो है अपन को मैंने एकदम सूक्ष्मता वाली अभी स्थिति उतनी नहीं होती है, पर अंदर में जितना हो सकता है बुद्धिपूर्वक अपन को उनसे करना बचने का चाहिए। प्रयत्न करता है। कीजिए तो अब ये प्रमाण। एक एक गुणस्थान में उतनी सूक्ष्मता से उतनी ऊंचाई आ जाएगी। अब आप बिल्कुल निर्वृत्ति लेकर के रहोगे, ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए तो अब मतलब ये लक्षुल्लक है, ये लक्षुल्लक तो मुनियों जैसी चली है उनकी, उनको कुछ ना बनाना है, ना कुछ करना है, ना आरंभ करना है, ना कुछ करना है, आराम से विधि पूर्वक निकल गए, विधि आहार मिल गया, श्रावक के यहाँ बुद्धि से ले लिया, आगे बढ़ गए। तो अब ये इतनी ऊंचाई आ जाए, अब वो आगे बिल्कुल माने आगे पहुंचने की स्थिति वाली है, मुनिराज की दशा की भावना पूर्वक वो स्थिति बनती है। तो वे इतना थोड़ा सा भी लगोटी भी है तो अभी भी वो विकल्प है, उसको सल है अभी। तो अब वो इस सूक्ष्म दृष्टि से तो उन भावों की ऊंचाई उत्तरोत्तर अलग अलग बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हैं? अब पंचम गुण स्थान में ही श्रावकों के लिए 11 प्रतिमाएं हैं,
अब 11 प्रतिमाओं में भी फिर उसके भेद प्रभेद कितने हैं? एक एक के भेद प्रभेद बहुत हैं। तो उसमें अपन को बने अपन तो इतना समझे मुख्य रूप से अपने स्थूल ज्ञान में कि अपन को अंदर में अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति वृद्धि करने के लिए जितने आरंभ सारंभ के कार्य हैं, जितने अनावश्यक परिग्रह आदि हैं, अपन वो सब छोड़ते जाएंगे। मुनिराज तो परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और श्रावक को तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाएगी। जितनी अपन छोड़ सकते हैं अनावश्यक विकल्प छोड़ने क्यों? विकल्पों का कारण है वो, बहुत बढ़िया। जो अपन को बाहर में जितनी अनावश्यक बाह्य परिग्रह आदि रखेंगे, अब तक संबंधी विकल्प होते रहेंगे, आकुलता होती रहेगी, जरूरत नहीं है। उसको निवृत्ति ले लो। हाँ, मतलब अधिकार। और फिर उसको 2 प्रकार से होता है, जैसे अपन को यम और नियम, जो बिल्कुल अनर्गल चीजें हैं, सप्त व्यसन आदि हैं, नियम। अपन को ये तो पूरा यम जीवन पर्यंत के लिए उनका त्याग है। अब बाकी जो अपन को जीवन में उपयोगी है और उनमें अपन जितना घटा सकते हैं नियम ले जाओ। अपन को दिए ये ताहू में फिर ज्ञान गली ग्रह बाग बाजारा गम नागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। तो उसमें अपन प्रमाण करते जाओ, बीच बीच में नियम लेते जाओ कि भैया 2 महीना हम नहीं जाएंगे, अब बरसात का मौसम है, बस सब संकल्प नहीं करेंगे। मुनिराज इकट्ठी ले लेती, जैसे 4 महीना। श्रावक भी अगर मान लो उसके पास ऐसा है स्थिति, वो भी निर्वृत्ति ले ले। 10 दिन कम से कम 10 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, पहले होते ही था। और ये सही जैनों में 10 दिन सब धंधे पानी बंद, यहाँ तक कि गांव में जहाँ और लोग होते थे उनको भी सहयोग करके उनके भी कैसे घानी मानी के तरह सोनगढ़ में जो है वो तेल मिल पड़ते थे, वो सब 10 दिन के लिए बंद करवा देते थे। उनको उतने पैसा आमदनी में उनको दे देते, भैया तुम्हारे लिए जो है अभी सब बंद कर। अंदर में ऐसी भावना भी तो थी। सही है। तो ये जो है मतलब अपन देखो क्या है कि अपन समझ रहे हैं कि जितना बाहर में अपना जो है फैलते रहेंगे उतने अपन आकुलता और संकल्प विकल्प का, और मूल में संकल्प विकल्प ही संसार है, कोई दुख है और है क्या। अब उसके लिए बुद्धिपूर्वक व्यक्ति जैसे जैसे अंदर का रस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अनावश्यक बाहर से छूटता जाएगा, जरूरत ही नहीं है। यहाँ कुछ समय की जिंदगी, और फिर उसको तत्व ज्ञान है कि जानता है व्यवस्था बनना है प्रति समय के उदय से, तो कितना भी संग्रह करके रख लो, और अगर तुम्हारा उदय अच्छा नहीं है तो तुम कुछ उसमें से एक चीज़ का उपयोग नहीं कर पाओगे। कभी कभी तो व्यक्ति जिंदगी भर रखे रहता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता, छोड़ के चला जाता होता है ऐसा कभी। अब क्या है उससे ये बताओ, कोई काम में नहीं आती, रखी हुई है कि भैया कब वो अवसर आ जाए, अवसर आ जाए, अवसर आ जाए, अवसर का। अब लोग अपने घरों में जैन भी बंदूक और तलवार रखते हैं, कब समय पे हम ये कह रहे सुनो कि अब ये तो सब है अंदर में जब तुम्हारे अभी क्या है उस जाति का भय का भाव चल रहा है मिथ्या दशा में, तो अब तुम बाहर में रख रहे कि नहीं रख रहे, वो अंदर में तो तुम्हारे चलता ही रहती है आकुलता तत्संबंधी, उस संबंधी बंद भी निरंतर चल रहा है। तो अब ये जो मोहित का बना भाव विदिशा में है ना, मैंने कहा किसी कीमत पे भी अपने को ये नहीं लुटना होगा तो बेच तुम्हें वही बंदूक छुड़ा के मार के ले जाएंगे सब। तुम क्या समझ, श्रद्धा रखना होगा। जब तुम्हारी जो पाप को उदय हुई है तो पाप के उदय में तुम्हारा तुम सुरक्षा कर ले अपने। मैं बंदूक ले भी ले तो चलाना पे। अरे मान लो चला भी ले, देखो अब जियनी जैसे नहीं रह गए। सही बात तो यही है। भूल गए, अब तो मैंने अलग क्वालिटी की स्थितियाँ हो गई, अब ना तो धंधों का कोई ठिकाना रह गया, हर व्यक्ति हर धंधे कर रहा हो, तो अब वो ना तो वो धंधे रह गए, वे सब प्रकार के आदमी अब वो चल रहे हैं। अब तो उनको आमदनी होने चाहिए, जैसा भी जो करना पड़े सब करके तैयार। पर जिसको आत्म कल्याण करना है वो बहुत विवेक रखता है, सीधी बात है, वो इन अलग प्रवर्तनों में नहीं पड़ता है। तो अब अपन को ये जो है ये साथ में रहने वाला असद्भुत व्यवहार और साथ में होने वाले उपचरित सद्भुत व्यवहार और साथ में फिर अपनी आत्मा का अभेद रूप से प्रवर्तन करने वाला वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। अब वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, अब वो परमार्थ से एक रूप आत्मा निश्चय से। अब ये सारी चीज़ें जिसके आश्रय से अपने लिए जो है क्या है, ये सद्भुत
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार प्रकट होता है। अब ये रत्नत्रय प्रमाण कितना कितना अपने जीवन में बढ़ रहा है, संपन्न जा कितने कितने आश्रय बंद चल रहे हैं। अब ये सब भेद प्रभेद व्यक्ति के जीवन में ज्ञात होते हैं, उनमें कोई भ्रम नहीं रहता है। अब मिथ्या दृष्टि को इन चीज़ों का कुछ पता नहीं, तो कहीं लगा देता है बस। इसलिए अब ये आभास, जब तक आपको इन चारों नयों का दृष्टिकोण, उसका स्वरूप और गुण स्थानों में क्या क्या उसकी भूमिका है, उसका पता नहीं होगा तो कुछ है ही नहीं धर्म का। कल्पनाओं में है जीवन बस अकेला, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अपना जीवन अपने हिसाब से अलग चल रहा है, उससे कोई मेल नहीं खाता है। तो ये जो है, अब वो जो है जो सद्भूत व्यवहार है, उस सद्भूत व्यवहार को ही फिर अभेद दृष्टि से निश्चय में कर देते हैं। 4 प्रकार का जो निश्चय बताया, तो अब वो जो अपने लिए उपचरित सद्भूत व्यवहार है, भेद करके विचार करने पर वो ही अपन को निश्चय में अशुद्ध निश्चय नहीं बन जाता है, क्योंकि वो अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही परिणमित हो रहा है। भेद दृष्टि से आत्मा के परिणाम है, भेद करके अपन आत्मा का माने परमार्थ स्वरूप, जैसे मान लो एक रूप अलग और ये पर्याय का स्वरूप अलग, पर वो ऐसा तो है नहीं है कि सर्वथा कोई पर्याय का परिणाम अलग हो रहा है और द्रव्य कोई अलग रखा है। कोई उसी द्रव्य की तो अवस्थाएं हैं, अभेद रूप से देखा जाए तो वो द्रव्य ही है, जिस रूप में परिणमित हो रहा है। सोहो जुत्तो सो, असो जुत्तो असो, शुद्ध जुत्तो शुद्ध। अब ये जो है ये जब तक माने भेद करके विचार करना और फिर अभेद करके विचार करना, अभेद में भी 2 द्रव्यों का अभेद और फिर एक द्रव्य का अभेद, एक द्रव्य का भेद और अन्य द्रव्यों का अभेद करना, शरीर और कर्म आदि को अभेद करना, वो व्यवहार से अपन को ये सब अपन ही है। मनुष्य, अभी अपन बोल रहे हैं मनुष्य, तो ये क्या है? अभेद करके सब कथन अपन ने किया है। पर इसमें अब सम्यक दृष्टि को तो ज्ञान रहता है, वो भी व्यवहार से तो यही बोला गया हम मनुष्य, ठीक है। पर अब दो पार्टी मिली जुली है, अब उसका बराबर उसको हिसाब किताब मिला गया। विज्ञान बढ़ता रहेगा। सही बात है ना, समय सारजी में जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभव किया है, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। तो वो तो देखो, अब उसमें अपन को पर में क्या क्या लेना है। पहले तो पर में 2 द्रव्यों की पृथकता वाला पर, फिर एक द्रव्य में भी जो अपना एक द्रव्य में भी जो पराश्रित भाव है उनको भी एक दृष्टि से पर में डाल देते हैं। कर्माधीन भाव, हाँ, कर्माधीन भाव, वो अपना स्वरूप नहीं है। एक फिर दूसरा अपन को फिर अपने लिए आश्रय की दृष्टि से जो स्वाम और बाकी जितने भेद प्रभेद है, शुद्ध भाव भी, गुण भेद भी, वे सब पर में डाल देते हैं। अब ये कहाँ कौन सी बात चल रही है, अब वो अपन को समझना पड़ेगा ना। ऐसा तो वो पर है नहीं है, फिर वो तो सिर्फ समझने के लिए स्वपर का भेद किया अपन ने। वस्तु स्वरूप में तो ऐसा भेद है नहीं है, वस्तु तो अखंड चल रही है। इसलिए उभयाभासी में एक ही समय में अपना शुद्ध स्वभाव भी है, अशुद्ध स्वभाव भी बरत रहा है। अब उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, या तो अपने को शुद्ध ही मान लेगा या दोनों को सर्वथा अलग ही अलग मान लेगा। जो अपने जैसे शुद्ध अशुद्ध भाव चल रहे हैं, तो अब शुद्ध अशुद्ध भाव कथनचित वो द्रव्य स्वभाव से अनन्य है और कथनचित अनन्य है। द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवन ने कही। द्रव्य बिन गुण है नहीं, गुण बिना द्रव्य है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवन ने कही। पंचाशती का है कि 12वीं 13वीं गाथा है। तो उसमें चारों नए आ जाते हैं। कौन से? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। द्रव्य बिन पर्याय, तो द्रव्य और पर्याय ये 2 अलग अलग हो गए। द्रव्य निश्चय का विषय, पर्याय व्यवहार का विषय, और दोनों ये उभय हो गया, और अनन्य ये अनुभय हो गया। भाई वो पर्याय और द्रव्य कोई सर्वथा अलग अलग तो नहीं, ये कई वस्तु है, अखंड रूप से देखा जाता है, कई वस्तु है। अब उसी में यहाँ पर कभी व्यवहार की अधिकता हो जाए, मैंने तो व्यवहार की अधिकता रहे तो वो क्या है, व्यवहार में जो 9 व्यक्त तक चला जाता है। मैंने वो मुनिराज आदि के व्रतों को अंगीकार करके वो 28 गुणों का निर्दोष पालन करते हुए उसी की ऊर्धता विशेषता हो गई। तो अब वो क्या हो गया कि वो 9 व्यक्त तक चला जाएगा। और अगर निश्चय की अधिकता हो गई और व्यवहार उसका एक प्रकार से जो है अधिकता नहीं रही, उसकी गौणता कर दी, तो स्वच्छंदाचारी होकर नरक चला जाएगा। निश्चय बस हाथी बनने में ज़्यादा खतरा।
दोनों चीज, हाँ निश्चय का यही है, इसमें तो यही दिया है कि व्यवहाराभासी से निश्चयाभासी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ व्यवहाराभासी कम से कम व्यवहार धर्म का तुम्हारे से पालन तो करता रहता है फिर चांद धर्म मान कर, और ये तो जो है वो कहता है इसमें कुछ है ही नहीं है, स्वच्छंदाचारी हो जाता है। उसको फिर से चांस है उस वस्तु स्वरूप को आगे समझ के संयोग हाँ मिलते करने रहेंगे, की वो मिलने दिए ही है टोटल में कि व्यवहार वाले को तो आगे निमित्त आदि मिलेंगी, हाँ। पर इसके तो वो निमित्त ही भी खत्म हो। सही बात। अब ये जो है ये अपन को मैंने एक एक चीज़ इसमें बहुत गहराई से समझने वाली है। अब वो जब तक अपन नहीं समझे तो क्या है कि इसमें ज़्यादातर तो इसको गर्जी है इतनी समझने की, जो है अभी जो अपन जैसे चर्चा कर रहे हैं, अब वो जिसको आत्मार्थ साधना है वो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा जब तक क्योंकि गुणस्थानों की प्रक्रिया मोक्ष मार्ग है। अब गुणस्थानों की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी तो करेगा क्या? सामान्य टोडामल जी कहते हैं सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे, सामान्य से विशेष बलवान होता है, क्योंकि कार्य तो सब विशेष में होना है। अनुभव सामान्य का अवलंबन सामान्य का होगा पर परिणाम पूरा का पूरा कार्य तो विशेष में होना है। अब विशेषों का तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम क्या करोगे बताओ? संतुष्ट होकर रह जाओगे तो। इसलिए वो कहीं संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। अब इसमें जो है अपन को माने ये पूरे के पूरे जब तक ये दोनों नयों का पूरा विवेक नहीं हो और फिर मोक्ष मार्ग में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध और स्वाश्रय की स्थिति और पराश्रय की स्थिति और बाद में निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर आदि की क्रियाएं बाहर का त्याग, ये सब बराबर ज्ञान में को ये स्पष्ट होना चाहिए। भूम का अनुसार ये सबका संबंध है, त्याग आदि का भी संबंध है, ग्रहण का भी संबंध है, और वो बराबर ज्ञान में परद्रव्य और पराश्रित भाव आश्रव बंध के भाव उसमें बराबर उपादेय बुद्धि नहीं होगी, पर विवेक जरूर होगा क्योंकि गुणस्थान में वो सब चलेगा और विवेक नहीं होगा तो क्या करेगा? और इसका जो है बीच में अपन को इतनी पढ़ लेते हैं, अभी देखो इसकी विशेष प्रवृत्ति का विशेष करेंगे। तो जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें इन दोनों नयों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय को अंगीकार करता है। अब निश्चयाभासी क्या करता है कि द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से अपने को मान करके और पर्याय का विवेक नहीं रखे। क्या नहीं रखे? पर्याय होते नहीं है नहीं मैंने अपने को द्रव्य दृष्टि से अकेला एक रूप माने और पर्याय का उसको विवेक ही नहीं है। और क्या माने और शब्दों का अर्थ सही नहीं समझे कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, सिद्ध समान हूँ। तो केवल ज्ञान स्वरूप कैसा केवल ज्ञान स्वरूप है तू? स्वभाव से भाई केवल ज्ञान स्वरूप तो तेरे लिए जो है दो स्थितियाँ हैं, एक तो शक्ति से केवल ज्ञान स्वभाव वाला है और एक पर्याय से भी व्यक्त रूप में वो स्वभाव वाला है। पर अभी तेरा क्या चल रहा है ये विवेक होना चाहिए ना, अभी थोड़ी प्रकट रूप में थोड़ी केवल ज्ञान चल रही है। शक्ति में भी है और भविष्य में वैसी पर्याय हाँ वैसा भी अपना स्वभाव वैसे ही केवल ज्ञान स्वभाव ही है। ये छदमस्त स्वभाव ही मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि ये स्वभाव वाली हुई है। अब वो तो भ्रांति ये सब चलती रहती। तो अब अपन को मतलब क्या है कि कहाँ कौन सी बात चल रही है, अब वो नहीं लगाओ और कहीं कहीं अब केवल ज्ञान स्वभावी, अब केवल ज्ञान स्वभावी मतलब केवल ज्ञान। अब कौन सा पर्याय जनित के सामान्य ज्ञान, भाई ओनली ज्ञान वो भी केवल, उसको भी केवल ज्ञान, और एक पूर्णता का प्रकटपना हो जाए वो भी केवल ज्ञान। तो वर्तमान में भी अपन जो पर्यायों के भेद हैं और गुण करके उसको एक सामान्य ज्ञान स्वरूप अपने द्रव्य दृष्टि से विचार करो तो अपन ओनली ज्ञान जानन उस ज्ञान, पर वो केवल ज्ञान नहीं समझना, तो पूर्ण ज्ञान नहीं समझना ना उसको। तो अपने को सम्यक दृष्टि अपने को माने मति ज्ञानी, स्वतः ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी नहीं मान के केवल ज्ञान चिन्ह मात्र अपने चैतन्य स्वरूप, उसमें सामान्य में सारे विशेष गर्भित होते हैं तो विज्ञान है उसको बराबर बढ़ता है। तो यहाँ निश्चय को केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसा तो निश्चय का अंगीकार। अब सिद्ध स्वभाव ही है, पर सिद्ध स्वभाव ही माने क्या? सिद्ध जैसा सिद्धों का स्वभाव वैसे तुम्हारी आत्मा का भी स्वभाव। और अब कौन से स्वभाव वाले?
सदा अपन तो सदा सिद्ध स्वभावी जैसे भी सिद्ध है अपन तीन सिद्ध समान सदा पद ले लो सदा जैसे वे यदि इतने संसार में अपन तो पर्याय से मान लिया तुझे भाई वर्तमान में भाई ऐसी शक्ति है वो कहते हैं समान आगे तू इस प्रकार का स्वाश्रय करेगा तो होगा पद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि केवल व्यवहाराभास और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसा व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है तथापि क्या करें सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाव से दूरा नहीं और जिन मत में दो नय कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानता। पानी दे दीजिए तुम्हारे लिए घंटा बजा रहा हूँ टाइम होगा धन सहित